नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया। बाइडेन का कहना है कि किसी भी देश पर जबरन कब्जा ठीक नहीं है। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी जो सेनाएं हैं, नाटो देश की जो सेनाएं हैं, वो यूक्रेन नहीं जाएंगी। अमेरिका हर स्तर पर रूस का विरोध करेगा। जो बाइडेन ने कहा है कि रूस को कड़ी आर्थिक चोट दी जाएगी, साथ ही रूस के बैंकों और कंपनियों पर पाबंदी लगाई जाएगी। बाइडेन ने यह भी कहा है कि अमेरिका में जो मौजूद है रूस की संपत्तियां, उन्हें सीज किया जाएगा। जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन को आर्थिक मदद करेंगे। इसके अलावा जो बाइडेन ने कहा है कि उम्मीद से गैस कंपनियां कीमतें नहीं बढ़ाएंगी, ये उम्मीदें हैं। तो रूस यूक्रेन विवाद आप जानते हैं बढ़ चुका है काफी। The early days of this conflict, Russia propaganda outlets will keep trying to hide the truth and claim success for its military operation against a made-up threat. But history has shown, time and again, how swift gains in territory eventually give way to grinding occupations, acts of mass civil disobedience, and strategic dead ends. The next few weeks and months will be hard on the people of Ukraine. Putin has unleashed a great pain on them. रूस यूक्रेन संकट को लेकर पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। दोनों के बीच 25 मिनट तक बात हुई। पीएम ने पुतिन से शांति से मामले का समाधान करने की बात कही है। इसके अलावा पीएम ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी को लेकर भी बातचीत की। तो आप जानते हैं कई भारतीय काफी स्टूडेंट जो है वहां फंसे हुए हैं। कल के हमले के बाद से जो एयर इंडिया का विमान गया था वो भी वापस लौट आया और जाहिर सी बात है परिवार वाले भी परेशान हैं और स्थिति संभले तो उन्हें वापस लाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि हम लगातार संपर्क में हैं, नंबर्स भी जारी किए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार हर परिवार के साथ है जिनके अपने यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यह आश्वासन जो है दिया गया है। कल एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई, पुतिन से भी बातचीत हुई क्योंकि यूक्रेन पर उन्होंने कल हमला किया रशिया ने, और आपने अमेरिका का टेक भी देखा। उनके मुताबिक वो सेनाएं तो नहीं भेजेंगे और उसके कई कारण हैं। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर रमेश तेगवन से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि योगी ही यूपी में सीएम का चेहरा है। जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी का मुद्दा सुरक्षा का है। दंगा सहित उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पहले शासन रहे, हम दंगा रहित उत्तर प्रदेश हमारा मकसद है। हमारा मुद्दा विकास है। मथुरा को लेकर पूछे गए सवाल पर जेपी नड्डा ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 चरण के चुनाव के बाद 5वें चरण में स्ट्रैटेजी बदली है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री भी खुल के बोल रहे हैं कि आएंगे तो योगी। ये रणनीति में एक बदलाव है बड़ा। कोई रणनीति में बदलाव नहीं है। शुरू से हमने कहा है कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक हम इसी बात को कह रहे हैं और आगे भी हम इसी बात को कहेंगे। और इसके साथ साथ हमारा मुद्दा है सुरक्षा, हमारा मुद्दा है दंगा रहित उत्तर प्रदेश, हमारा मुद्दा है माफिया समाप्त हो, हमारा मुद्दा है विकास हो, हमारा मुद्दा है यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस और फ्लरिश करें, हमारा मुद्दा है कनेक्टिविटी बढ़े, हमारा मुद्दा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और लेकिन आपका मुद्दा तो ये भी है कि हमने अयोध्या बना दी है, हमने काशी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। ऐसा हमने इस तरीके की बात हमने नहीं कही। हमने ये जरूर कहा कि दीपोत्सव मना है। डिप्टी सीएम कहते हैं, सीएम कहते हैं। देखिए, हर एक कोई अपने अपने ढंग से किसी चीज को इंटरप्रेट करते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर रमेश तेगवन से एक्सक्लूसिव बातचीत में ईडी को लेकर पूछे गए सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मोदी सरकार में सभी एजेंसियां स्वतंत्र हैं। महाराष्ट्र में मंत्री को कोर्ट के कहने पर गिरफ्तार किया गया है। नड्डा ने कहा कि ईडी और कोर्ट स्वतंत्र हैं। केस को लेकर मंत्री पर कार्रवाई हुई है। नड्डा ने विपक्ष पर तंज भी कसा और कहा कि जब चुनाव जीत जाते हैं तब ईवीएम बहुत अच्छी है, हार जाते हैं तो ईवीएम बहुत खराब है।
आरोप लगाती है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती वहां पर उनके एक्सटेंडेड टूल जैसे इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, सीबीआई ये एक्टिव हो जाते हैं। हाल ही में वहां पर एक मंत्री की गिरफ्तारी हुई है, नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो गई है, जिसको लेकर शिवसेना भी एग्रेसिव है, एनसीपी भी एग्रेसिव है और कांग्रेस भी एग्रेसिव है। दोनों ने एक साझा मार्च भी निकाला है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में सभी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस को बरकरार रख करके काम में जुटती है। अब ये किसी को जाति के चश्मे से देखना ये इनकी आदत है, किसी को धर्म के चश्मे से देखना ये इनकी आदत है। ये आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। अब आपने एक मंत्री के बारे में कहा कि वो अरेस्ट हुआ, तो अरेस्ट किसी केस के तहत हुआ ना। कोर्ट ने कहा ना कि इनको अरेस्ट कीजिए, कोर्ट ने दिया ना जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड, तो कोई ना कोई ईडी रिमांड, ईडी ने डिमांड की, कोर्ट ने दी ना। जी कोर्ट ने दी। इसके कंटेंट पर क्यों नहीं बोलते? किसी एक आदमी को उनका तो कहना है एवरीथिंग इज फिक्स। कोई इंस्टीट्यूशन अंदर कर देता है। मतलब जब आप चुनाव जीत जाते हो तो ईवीएम बहुत अच्छा है, और जब आप चुनाव हार जाते हो तो ईवीएम बहुत गड़बड़ है। ये कौन सा खेल है भाई? ये तो वही वाली बात हो गई कि जब आपके पक्ष में कोर्ट ने किया ना, ईडी इंडिपेंडेंट है, कोर्ट इंडिपेंडेंट है, कोर्ट में ईडी ने केस रखा कि नहीं रखा जी, लेकिन और उन केसेस पर उनको जुडिशियल रिमांड मिली कि नहीं मिली, आप इस कंटेंट पर क्यों नहीं बोल? यूपी विधानसभा चुनावों में आज 5वें दौर का प्रचार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगा। 5वें चरण में 27 फरवरी को 61 सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें चरण के प्रचार के लिए आज आखिरी दिन है, तो सभी पार्टियां ताकत झोंक रही हैं। 5वें चरण में श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज जिलों में वोटिंग होनी है। अगर आप भी इन जिलों में रहते हैं तो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिएगा। तो 5वें चरण का प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा। आपको बताते हैं कि आज कौन कौन से नेता कहां पर प्रचार करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये 61 सीटें। गृह मंत्री अमित शाह प्रतापगढ़, कौशाम्बी में रहने वाले हैं। यहां पर जनसभा होगी। बीजेपी ने 51 सीटें जीती थी इन 61 सीटों में से, ये याद रखिए। और समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 5 सीटें आई थी, 2 कांग्रेस और 2 निर्दलियों का भी यहां पर नंबर्स था। उसके बाद अगर आप देखें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रयागराज में सीएम योगी की जनसभा होनी है। बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा भी। उसके बाद अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री वो रोड शो करेंगे बाराबंकी में। ये अनुराग ठाकुर का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष महाराजगंज बस्ती में स्वतंत्र देव सिंह जो है वो जनसभा करेंगे। विपक्ष भी प्रचार प्रसार कर रहा है और अखिलेश यादव, अयोध्या में अखिलेश की जनसभा और रोड शो होना है। उसके बाद प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं है। प्रतापगढ़ में प्रियंका गांधी की जनसभा और रोड शो का कार्यक्रम है। और राहुल गांधी भी अभी तक उत्तर प्रदेश के चुनाव में नजर नहीं आ रहे थे। आज अमेठी में राहुल गांधी की जनसभा है। यूं तो सांसद हुआ करते थे, हार गए, लेकिन आज वो अमेठी आएंगे। बहुत दिलचस्प तस्वीरें आएंगी। बस्ती में असुद्दीन ओवैसी भी जनसभा करने वाले हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने आपको कौन कौन से नेता कहां रहेंगे वो बताया है। यूपी विधानसभा चुनावों में सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। सीएम योगी आज सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर जानकारी दी। 5वें चरण का आज आखिरी दिन है, तो सीएम योगी ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अयोध्या में रोड शो किया। सीएम ने करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। रोड शो में भारी संख्या में लोग उमड़े हुए थे। भारी जनसैलाब के बीच सीएम योगी का रोड शो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, अयोध्या की जनता खास तौर पर महिलाएं फूलों से उनका स्वागत कर रही थी। दूसरी तरफ सीएम भी लगातार हाथ जोड़कर वहां की जनता का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। 2017 में अयोध्या की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। 5 पर और रोड शो के जरिए बीजेपी ने अयोध्या से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की है।
लखनऊ में वोटिंग खत्म होने के बाद उम्मीदवार सूचना की थकान और चुनाव की थकान और स्ट्रेस दूर करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। लखनऊ की बात करेंगे तो एसपी उम्मीदवार और एसपी के प्रवक्ता जो अनुराग भदौरिया पोलो खेलकर चुनाव का तनाव दूर कर रहे हैं। चौथे चरण में लखनऊ में चुनाव हुआ था। तो माना जा रहा है कि अनुराग ठाकुर जो है पोलो खेलकर अपनी थकान मिटा रहे हैं। वैसे आपने उन्हें तमाम, और ये देखिए तस्वीर सामने आई है अनुराग भदौरिया, तस्वीर जो है उनकी हम आपको दिखा रहे हैं पोलो खेलते हुए। अभी पिछले दिनों लखनऊ, क्योंकि लखनऊ की एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, यूं तो आपने प्रवक्ता के तौर पर उन्हें देखा होगा, अब ये पोलो प्लेयर के तौर पर भी आप उन्हें देख रहे हैं। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।